कि सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी ही बनेगा। ये तो बीडीपीओ है, सिर्फ एसडीएम भी और डीसी भी। हमने तो साथियों सरकार के मंत्रियों को नाकों तले तले दांतों तले तले दबवाए हैं। जो कार्यालयों में बैठे हुए अधिकारी हैं ये मालिक नहीं है, जनता के नौकर हैं आप लोगों के। कि भाई आज अमावस है, आज फलाना दिन है, लस्सी नहीं लेके आ सकते उनके घर से आप लोग, उनके गली और दरवाजों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जितने सैनिक इस देश के अंदर बॉर्डर के ऊपर शहीद होते हैं उतने ही सफाई कर्मचारी हमारे भाई उपकरणों के अभाव में शिविरों के अंदर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर हमें राज्यपाल तक भी पहुंचना पड़ा तो हम आप लोगों की मांग को लेके जाने का काम करेंगे। हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ करके यहाँ पर सफाई करने के लिए लग जाती हैं कि एक सफाई कर्मचारी का बेटा आईएएस भी बन सकता है और आईपीएस भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोग हों और चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म मजहब समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री रही पूर्व में उत्तर प्रदेश की तो आदरणीय बहन जी ने 1,19,000 सफाई कर्मचारियों को एक कलम के साथ भर्ती करने का काम किया। घोषणा पत्र 26 जनवरी 1950 को महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बना के देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में की है और इसके लोगों ने इनके मान सम्मान की कोई परवाह नहीं की। एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर इस देश में रोजगार मिले। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। हांसी में वीडियो ब्लॉग में हम फिलहाल मौजूद हैं और आप लोगों को पता ही होगा काफी टाइम से जो है सफाई कर्मचारी आज धरने पर बैठे हैं। तो आज उन्हीं सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर उनसे मिलने उनसे मुलाकात करने के लिए हम पहुंचे हैं। और फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरखी जी है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो उससे पहले जो यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी जो बैठे हैं इन सब की मांगे और इन सब की यहाँ बैठने का कारण हम जान लेते हैं। पहले तो मैं आपको चैनल को और आपको राम राम देता हूँ। और मैं उदयवीर सिंह डाटा, हांसी फर्स्ट ब्लॉक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का उप प्रधान। 10 अगस्त से हड़ताल पे हैं पूरे हरियाणा के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारी। बिल्कुल लगभग 17 साल हो चुके हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगे हुए। हम सरकार से मुख्य मांग हमारी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पक्का नहीं करे सरकार जब तक 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। शहर में 400 की आबादी पे एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है सरकार की तरफ से। गांव में भी ऐसे ही 400 की आबादी पे एक कर्मचारी नियुक्त किया जाए। गांव को भी शहर की तरह साफ सुथरा शब्द रखे। जिस गांव में कर्मचारी बढ़ेंगे और भाइयों को भी काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी और गांव की सफाई बढ़िया होगी, गांव स्वस्थ रहेगा। हमारी ये मांग है सरकार से। अभी तक हमारे को सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकार हमारा शोषण कर रही है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का। 26 तारीख को हमने करनाल में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया था ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने। तो वहाँ सरकार से हमने लेटर मिला था भी 8 तारीख को 8 नवंबर को पंचायत मंत्री और सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर के साथ आपकी मीटिंग होगी राज्य कमेटी की। अच्छा। चंडीगढ़ में 11 बजे। तो हमसे धोखा किया गया। बार बार सरकार हमको नकार रही है, हमसे बातें नहीं करना चाहती। तो 11 बजे का टाइम देके उन्होंने किया भी 2 बजे बात होगी आपकी। 2 बजे के बाद में बात नहीं हुई। भाई मंत्री जी चले गए दिल्ली। अच्छा। दिवाली के बाद में बात होगी। आज तक हमारे को सरकार का ना तो कोई प्रतिनिधि या कोई एमएलए पूरे हरियाणा से ना कोई सांसद हमारे से कोई बात नहीं करना चाहता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, मैं तो ये कहूँगा बहन जी ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारी समस्या है। आप एक बात बताओ, इतनी महंगाई में 12,000 रुपये में क्या होता है? बच्चे पढ़ाने भी है, घर का खर्चा भी है, कैसे काम चलेगा जी? इन लोगों को पता है जो बड़ी नौकरी लेते हैं 1 लाख रुपए तक लेते हैं उनका भी काम नहीं चलता, तो हम 12,000 रुपये में कैसे चलाएंगे? विपक्ष की तरफ से हमने पूरा सहयोग मिला है। कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं सुभाष गोयल जी है और के नाम तेलूराम जांगड़ा जी हैं। अच्छा। काफी आए यहाँ पे हमारे को समर्थन दिया। और राजेंद्र सोरखी जी हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी आए थे, हमारे को समर्थन दिया। और आज हमारे पूरे प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजवीर सोरखी जी और उनकी पूरी टीम
जिला की और हाँसी ब्लॉक की सारी टीम हमारे यहाँ धरने पर आई है समर्थन देने के लिए। हम उनका दिल के गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। ऑफिस हाँसी में आप लोग देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजवीर सोरकी जी यहाँ पर अपने टीम के साथ में पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो सफाई कर्मचारियों की मांगे और उनके विचार जो आप लोगों को सुनाए उसके लिए राजवीर सोरकी जी इन लोगों को समर्थन देने के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के आज प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरकी जी यहाँ पर पहुंचे हैं इनके समर्थन के लिए। तो चलिए इनके विचार हम जानने की कोशिश करते हैं कि राजवीर सोरकी जी आप पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी सफाई कर्मचारियों को? देखिए, हमारा तो यही संदेश है, जब से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बनी है जी, प्रत्येक वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। उसी कड़ी में पिछले 37 दिनों से हमारे सफाई कर्मचारी भाई पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पे धरने पे बैठे हैं और इनकी जो मांगे हैं बहुजन समाज पार्टी इनकी मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। देखिए आपने बताया कि सभी जो कर्मचारी हैं, किसान हो, सभी दुखी हैं। किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों की जो मांगे थी वो मान ली गई थी? ऐसा नहीं है, उनके साथ जो कमिटमेंट सरकार ने किया था उस रिपोर्ट के ऊपर आप विस्तार से अगर जानकारी लेंगे तो सरकार ने उनमें से बहुत सारी मांगे स्वीकार नहीं की हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों की लगा लीजिए, अकेले किसानों की बात नहीं करते, जो आशा वर्कर्स भी बैठे थे, कलरक भी बैठे थे, टीचर्स भी बैठे थे, वो लोग जो है अपना प्रदर्शन खत्म करके गए हैं। तो राजवीर सोरकी जी जानना चाहूंगी सरकार के जो काम जो किए हैं सरकार ने सभी की मांगों को लेकर, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का निश्चित रूप से कहना है जी कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है और जब जब इस देश के अंदर किसी भी तरीके से जनता के हितों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फ्रंट के ऊपर आकर के गरीब लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। उसी कड़ी में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अपने अपने हकों की मांग को लेकर के जो जनता के सहयोग और समर्थन की उम्मीद से रोड के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। सफाई कर्मचारी प्रदर्शन पर बैठे हैं और सर्दी भी शुरुआत हो चुकी है, काफी दिक्कत इन लोगों को होती होगी। बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से, आप इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके हिसाब से सफाई कर्मचारियों की जो मांगे है किस तरीके से पूरी की जानी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से परम आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मानवतावादी संविधान है उसके अंदर अवसर की समानता का अधिकार वो सभी को दे करके गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर इस देश में रोजगार मिले। सफाई कर्मचारी भी इस देश के नागरिक हैं। इस देश के अंदर जो कांग्रेस की लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, कांग्रेस के लोगों ने इनके मान सम्मान की कोई परवाह नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में प्रदेश में गठबंधन की सरकार चला करके शासन कर रहे हैं। आज भी इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में जब इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो पहली कलम से सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राजवीर जी, देखिए 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए लोगों का क्या कुछ रुझान दिखाई दे रहा है? देखिए, हमें हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और जिन स्टेटों के अंदर चुनाव हैं उसकी तो विस्तृत जानकारी विस्तार से जो हमारे पार्टी के उन प्रदेशों के पदाधिकारी वहीं दे पाएंगे। अब बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, मैदान में अगर आती है जीत अगर उन्हें हासिल होगी तो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से या हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या कुछ सफाई कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, इनके लिए क्या कुछ नए रुझान लेकर आएंगे? देखिए, वैसे तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में की हैं और परम आदरणीय बहन जी जब देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो आदरणीय बहन जी पूर्ण रूप से संविधान को लागू करने का काम करेंगी। इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मजहब, समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सर्व समाज के लोगों का जो सम्मान है वो आदरणीय बहन जी देने का काम करेंगे। ये वादे तो राजवीर जी बीजेपी पार्टी भी करती रही है, कांग्रेस भी करती रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बात पे खरा उतरेगी, इस चीज की क्या जिम्मेवारी? देखिए, ऐसा है, आजादी के इतिहास में इस देश के अंदर आज तक केवल मात्र एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसका कोई घोषणा पत्र नहीं है।
हमारा घोषणा पत्र 26 जनवरी 1950 को महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बना के देने का काम किया था। इस देश के अंदर जो सरकारें रही हैं, इन सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उस संविधान को लागू करने का काम करें, लेकिन आज तक नहीं किया। और बहुजन समाज पार्टी विशेष रूप से नारा लगता है, बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे मंच के ऊपर संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, जब आदरणीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो पूर्ण रूप से भारत के संविधान को लागू करने का काम किया जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी की बात कर लेते हैं। जिस वक्त वो मुख्यमंत्री रही थी उस वक्त सफाई कर्मचारियों के लिए काफी बड़े कदम उन्होंने उठाए थे, एक बार उस बारे में विस्तार से। हाँ, आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री रही पूर्व में उत्तर प्रदेश की, तो आदरणीय बहन जी ने 1,19,000 सफाई कर्मचारियों को एक कलम के साथ भर्ती करने का काम किया था। उसके साथ साथ में उनके बच्चों के लिए अलग अलग तरह के फंड्स की व्यवस्था की गई थी, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था की गई थी, अच्छे मेडिकल कॉलेजेज आदरणीय बहन जी के नेतृत्व शासनकाल में बने थे, अच्छी विश्व स्तर की यूनिवर्सिटियां बनी थी, और सर्व समाज के लोगों को किसी भी तरह का भेदभाव ना करके रोजगार देने का युवाओं को विशेष रूप से आदरणीय बहन जी ने काम किया था। लास्ट सवाल कर लेती हूँ राजवीर सोरकी जी, सभी को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन दोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां इस देश की जनता को सिर्फ एक वोट के रूप में देखती थी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी के अथक प्रयासों से और आदरणीय बहन जी का जो जीवन भर जो संघर्ष रहा है, इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटीज, अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को लड़ना बहुजन समाज पार्टी ने सिखाया है। इन सरकारों से, इन सरकारों की आंखों में आंखें डाल के बात करने का हौसला अगर कहीं से इन गरीब लोगों के पास आया है, इन गरीब गुरबा समाज के लोगों को ये हौसला कहीं से मिला तो बहुजन समाज पार्टी से मिला है। जी, थैंक यू सर। तो फिलहाल देखिए बीडीओ ब्लॉक हांसी में जहां सफाई कर्मचारी 37 दिन के आसपास जो धरने पर बैठे हैं, जो प्रदर्शन पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, वहीं पर उनके समर्थन के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरकी जी यहां पर पहुंचे थे और उनके जो विचार थे वो हमने आप लोगों को सुनाए और साथ में उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आती है तो वो सफाई कर्मचारियों के लिए हो या फिर किसी भी कर्मचारी के लिए पूरी उनकी मांगों को मानने का काम करेगी और किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव, चाहे वो शेड्यूल कास्ट पे हो या जाति पाति किसी भी चीज को लेकर हो, किसी भी तरीके का भेदभाव जो है खत्म करने का काम करेगी। दोस्तों, राजवीर सोरकी जी ने भी बताया है कि बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जिस वक्त पूर्व में मुख्यमंत्री रही थी उस वक्त उन्होंने सफाई कर्मचारियों को एक कलम से नौकरी दिलाने का काम किया था। तो इस तरह के जो अनेकों काम बहुजन समाज पार्टी के गिनवाए जा सकते हैं, वो सभी काम आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और बहुजन समाज पार्टी फिलहाल में या फिर जो दावे कर रही है या जो उन्होंने पहले में जो काम किए हैं वो सब अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो राजवीर सोरकी जी जो बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व के लिए बार बार नए कदम उठा रहे हैं और हर जगह जाकर अपने संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, इसके सहयोग में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों की राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए पूरा सच पूनम बोध के साथ। धन्यवाद। मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। सम्मानित जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी साथी यहाँ पर है, आप लोगों की जो मांग है कि सबसे पहले तो पंचायत के अंडर से हटा करके आप लोगों को बीडीपीओ के पेरोल पे भर्ती किया जाए, उसके बाद न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये की जो आप लोगों की मांग है, 400 लोगों के ऊपर एक सफाई कर्मचारी लगाया जाए और उसके साथ साथ सफाई के तमाम उपकरणों की सुविधा सरकार की तरफ से की जाए। आपकी इन सभी मांगों का मैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आपकी हम सभी मांगों का समर्थन करते हैं। आप लोगों के बीच में तमाम लोग आएंगे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इस देश में बहुजन समाज पार्टी के सिवाय, लेकिन आप लोग भी गली नाले की सफाई करने में लगे हुए हो और ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भी उस भेदभाव वाली सामाजिक व्यवस्था की सफाई करने में लगे हुए हैं, जिस सामाजिक व्यवस्था के अनुसार इस देश के अंदर शासक लोगों ने इस बात को लोगों के दिमाग में फिट बिठा दिया कि सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी ही बनेगा। लेकिन भारत का संविधान और बहुजन समाज पार्टी जो लड़ाई लड़ती है, बाबा साहब अंबेडकर जो भारत के संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दे करके गए हैं, बहुजन समाज पार्टी उस बात की प्रबल समर्थक है
कि एक सफाई कर्मचारी का बेटा आईएएस भी बन सकता है और आईपीएस भी बन सकता है, लेकिन इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने वर्ग विशेष के लोगों के साथ ये विशेष काम जोड़ दिए। इस देश के अंदर हमारे सफाई कर्मचारी भाई, अगर आप लोग नगर पालिका की बात करोगे, परिषद की बात करोगे, जब लोग 8 बजे अपने घरों से नहा धो करके तैयार होकर के काम के लिए, ऑफिसों के लिए निकलते हैं, तो उससे पहले हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ करके यहाँ पर सफाई करने के लिए लग जाती हैं। और वही टाइम होता है सुबह उठ करके बच्चे को नहला धुला करके अच्छा खाना बना करके स्कूल में भेजने का समय होता है, लेकिन उस समय हमारे लोग बच्चों की परवरिश को ना देख करके, क्योंकि रोजी रोटी का मामला है, आजीविका अपनी चलानी पड़ती है, 8-8, 10-10 हजार रुपए में ठेकेदारी प्रथा के तहत भर्ती करके मजबूर हैं आज लोग काम करने के लिए। ये व्यवस्था किसने बनाई? इस बात के ऊपर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश के अंदर लोगों को लड़ना बताया, लड़ना सिखाया, अधिकारों को बताया और जागरूक किया। आप लोगों को इस बात के बारे में मैं कहना चाहता हूं, ये जो कार्यालयों में बैठे हुए अधिकारी हैं, ये मालिक नहीं है जनता के, नौकर हैं आप लोगों के नौकर हैं ये। और जहां आप लोगों की संख्या मजबूत होगी, इस दरी पे वजन होगा। ये तो बीडीपीओ है, सिर्फ एसडीएम और डीसी भी। हमने तो साथियों सरकार के मंत्रियों को दांतों तले दबवाए हैं और नाक रगड़ करके चलना सिखाया है। इसलिए हम इस प्रशासन के लोगों को कहना चाहते हैं, या बीडीपी और जितने भी अधिकारी बैठे हैं, या तो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की जो मांग है इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपनी स्टेट की कल की बैठक है हमारी, इस मुद्दे के ऊपर हम गंभीर मंथन करके, चिंतन करके, अगर हमें राज्यपाल तक भी पहुंचना पड़ा तो हम आप लोगों की मांग को लेके जाने का काम करेंगे। इसलिए तमाम जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग आएंगे। पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा सरकार का खरखोदा से विधायक होते थे जयवीर वाल्मीकि जी, उन्होंने ठेका उठाया था कि हम महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के ऊपर ठेका प्रथा को खत्म कर करके नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का काम करेंगे, लेकिन नहीं किया उन लोगों ने भी 10 साल तक। अब आप लोगों की पिछले दिनों इस सरकार के पंचायत मंत्री के साथ मीटिंग हुई, इन्होंने कहा कि कुछ न कुछ दिवाली का तोहफा आप लोगों को देंगे, लेकिन मिला का वही ढकोसला, बिना बात की आप लोगों को बहकाने की सरकार के मंत्री ने, सरकार के लोगों ने कोशिश की। लेकिन तमाम सफाई कर्मचारी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती से अपनी मांगों के ऊपर डटे रहें। ये सरकार को झुकना पड़ेगा और आपकी बात को मानना पड़ेगा। आपके हकों की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। और आप लोगों को इस बात के बारे में मैं बताना चाहता हूं, आज मेरे से पूर्व में हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो जिक्र किया, ये कांग्रेस के लोग हों, चाहे ये बीजेपी के लोग हों, चाहे ये आम आदमी पार्टी के लोग हों, और चाहे इस प्रदेश की अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी की एक ही सोच है, क्योंकि मनुवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाली जो पार्टियां हैं, उनके तो दिन विशेष हैं कि भाई आज अमावस है, आज फलाना दिन है, लस्सी नहीं लेके आ सकते उनके घर से आप लोग, उनके गली और दरवाजों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए आप लोगों के बीच में जो आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, उनसे पूछो आप लोग, इस देश के अंदर सरकार की एजेंसी ने पूर्व में रिपोर्ट दी कि जितने सैनिक इस देश के अंदर बॉर्डर के ऊपर शहीद होते हैं, उतने ही सफाई कर्मचारी हमारे भाई उपकरणों के अभाव में शिविरों के अंदर भी उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके परिवारों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए उन लोगों से पूछो, आम आदमी पार्टी के लोगों से, आज पंजाब में उनकी सरकार है, आज दिल्ली के अंदर उनकी सरकार है, आए दिन एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी भाई वहां भी हड़ताल की अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल के ऊपर बैठने का काम करते हैं। लेकिन ये चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोग हों, और चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सब लोगों ने मिलजुल करके शिक्षा का बीज नाश किया,
गरीब लोगों के बच्चे पढ़ लिख करके इस देश में प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा। उन्होंने एक जगह नारा दिया, भाई चौकीदारा के बालक नंबरदार बनने की कोशिश ना करें, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं था। बाबा साहब ने इस देश के अंदर दुनिया का सबसे पवित्र संविधान दे करके लोकतंत्र की स्थापना की है, और लोकतंत्र में असली जो ताकत होती है वो जनता के पास होती है, और वो ताकत आप लोगों की वोट के रूप में है। आप लोग आने वाले समय में चुनाव में सही फैसला लें। जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्व में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसी के पीले और गुलाबी कार्ड नहीं बनाए, किसी को 100 गज की प्लाट देने की बात नहीं की। ये प्रशासन के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, इस सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। कितने साल पहले 100 गज के प्लाट मिले, आज तक कब्जा नहीं दिला पाए बहुत सारे गांव में गरीब लोगों को ये। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, किसी के पीले और गुलाबी कार्ड नहीं बनाए, बल्कि गरीब लोगों को 3-3 किले जमीन बांटने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। अब आप लोग ये बताओ, 100 गज का प्लाट अच्छा, 3 किले जमीन अच्छी है? अब तो हमने 100 गज का प्लाट चाहिए, 3 किले जमीन चाहिए। तो इसलिए इस बार आप लोग लोकसभा के आम चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालने का काम करें, और आपकी सभी मांगों का पुनः हम समर्थन करते हैं। और जहां भी आप लोगों को जरूरत महसूस होगी, हमारे प्रधान जी को एक मैसेज दे देना। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप लोगों के लिए खून और पसीना बहाने के लिए आपके आगे खड़ा मिलेगा। इसलिए आपकी सभी मांगों का हम समर्थन करते हैं, और आगे भी जो आप लोगों की रणनीति होगी, जहां भी आप हमारे से उम्मीद करेंगे, हर जगह बहुजन समाज पार्टी आप लोगों को रोड के ऊपर नजर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः जय भीम, जय भारत, जय सरकार।